अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, YT उर्दू में खुश आमदीद। नाजरीन, कुरलुश उस्मान और तुर्की के दीगर तारीखी ड्रामों में दिलचस्पी लेने वाले नाजरीन को एक और वीडियो में हम खुश आमदीद कहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम कुरलुश उस्मान सीजन 5 की तीसरी किस्त के बारे में बात करेंगे। नाजरीन, अगली किस्त के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और चंद दिन पहले इनको मायूसी इस बात से हुई जब कुरलुश उस्मान की किस्त नंबर 133 मुअक्कर कर दी गई है और अब इस हफ्ते किस्त नहीं आएगी, जिसका मतलब है कि अगली किस्त अब 25 अक्टूबर की शाम ATV पर पेश की जाएगी। नाजरीन, बात करें अगली किस्त की कहानी की तो याकूब बे सुल्तान बन गए हैं, मगर कैसे? इसके अलावा सिलजूकी खजाना हासिल करने के लिए हमारी पहली वीडियोस में की गई पेशनगोई के मुताबिक शहजादा उरहान और महमद बे एक बार फिर आमने सामने आने जा रहे हैं। इसके अलावा बाला खातून के हवाले से हम अपनी पिछली वीडियो में मद्दाहों को खुशखबरी दे चुके हैं और इस हवाले से आगे भी बात करेंगे। इसके अलावा वो किस्त के दूसरे अहम वाकयात के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस्मान बे और बाला खातून की। बाला खातून के फैंस सीजन के शुरू से ही मुतहर्रिक थे और उनके किरदार को मुनासिब स्क्रीन टाइम और रोल देने का मुतालबा कर रहे थे, जिसके बाद अब बाला खातून एक बार फिर से एक्शन रोल में नजर आएंगी और उनके मद्दाहों की ये ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। नाज़रीन, तवक्को के मुताबिक यूनुस एमरी की बनाई दवाई बाला खातून के लिए शिफायाब साबित हुई है और वो अगली किस्त में सोगूत के शिफाखाने से निकलती नजर आएंगी। बाला खातून दरअसल उस्मान बे के साथ लेफ्ट के कले जा रही हैं और वहां पहुंचने पर उस्मान बे को यह हैरान कुन सीन देखने को मिलेगा कि जर्मयानी सरदार याकूब बे ने लेफ्ट के कला फतह करके अपने मलकियत में शामिल कर लिया है। अगरचे मद्दाह इस इंतजार में थे कि कब उस्मान बे लेफ्ट के कले पर चढ़ाई करेंगे, क्योंकि वहां लंबे अरसे के लिए जेर कोताई को कैद बंद की सौबतें बर्दाश्त करना पड़ी थीं। अलबत्ता हमारे मुस्तकबिल के नाजरीन जानते हैं कि हम पहले ही कह चुके हैं कि उस्मान बे के मुकाबले में एक मजबूत और ताकतवर सरदार याकूब बे हैं और इस बार याकूब बे आगे आगे और उस्मान बे उनकी चालों को नाकाम बनाने के लिए उनके पीछे पीछे होंगे। तो इसी बात के तनाजुर में याकूब बे उस्मान से पहले ही एक्शन में आकर लेफ्ट के कला हासिल कर चुके हैं। नाजरीन, इस सीजन में दिखाए जाने वाला कला मरामरजक भी हो सकता है, जो सीजन 4 में मौजू बहस रहा और अब तुर्कों का सुल्तान बनने के बाद वालिदा सुल्तान इस्माहान खातून की तरह याकूब बे ने इस पर अपना हक समझते हुए अपना परचम लगा दिया है और आग भड़काने के लिए चिंगारी फेंक दी है। बात हो चली है याकूब बे और उनके सुल्तान बनने की, तो उनके सुल्तान बन जाने की बात कर लेते हैं। ट्रेलर में महमद बे के हाथों में खत देखा जा सकता है जो गुंजा खातून अपने साथ कोनिया से लाती हैं, जिस पर पहली किस्त में गुंजा खातून को सुल्तान मसऊद का मुहर लगाते हुए दिखाया गया था। अब गुंजा वो मेहर लगा खत अपने वालिद याकूब बे के पास ला चुकी है और अब उसकी मौजूदगी में याकूब बे खुद को बतौर सुल्तान पेश करेंगे। और जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि जर्मयानियों की ताकत को देखते हुए ज्यादातर सरदार पहले से ही याकूब बे को सुल्तान मानने के लिए राजी हैं और अब सुल्तान मसऊद का मुहर लगा सबूत हासिल करने के बाद बाकी मानदा सरदार भी याकूब बे को सुल्तान तस्लीम करेंगे। अलबत्ता उस्मान बे बैत करने से इनकार कर देंगे। पहले भी बता चुके हैं कि तारीखी तौर पर अगरचे उस्मानियों का जर्मयानियों की ताकत से किसी तौर कोई मुकाबला न था, क्योंकि याकूब बे के पास सिपाही, पैसों और जमीनों की वाफिर मिकदार मौजूद थी, जबकि उस्मान बे के पास चंद हजार सिपाहियों और चंद एक शहरों और कलों के अलावा ज्यादा जमीनें नहीं थीं। अलबत्ता उस्मान बे जर्मयानियों की ताकत को कभी खातिर में न लाए और ना ही याकूब बे की बैत की। इसके अलावा बात करें सिलजूकी खजाने की, तो अब यह खजाना बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है और तवक्को के मुताबिक खजाना हासिल करना अब बहुत सारे लोगों का मिशन बन गया है। सुल्तान बनने के बाद अब याकूब बे खजाने पर अपना हक समझते हैं और इसे हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। लिहाजा याकूब बे अपने बेटे महमद को खजाने का पीछा करने को कहेंगे और दूसरी तरफ अलाउद्दीन खजाने का नक्शा कामयाबी से उस्मान बे तक पहुंचा चुके हैं और अब शहजादा उरहान खजाना हासिल करने के लिए उस्मान बे की हिदायत के मुताबिक एक्शन में नजर आ रहे हैं। मालूम होता है कि चूंकि होलोफेरा अपने शहर में है और अपने घर जाना चाहती है, तो शायद उरहान के खजाने के लिए निकलने के बाद यनी शहर से रवाना हो गई और फिर रास्ते में खबर मिली कि उरहान के लिए जाल बिछाया गया है, तो उरहान को खबरदार करने और बचाने के लिए उरहान के पीछे चल पड़ी और शायद वहां पहले ही बाज़ंतीनी हमला कर चुके होंगे। बाज़ंतीनियों के हमले का मतलब है कि
फैसल की शक्ल में मौजूद कमांडर फासिलोस को उरहान का खजाना हासिल करने के लिए निकलने का इल्म हो चुका है और चूंकि वो पहले से ही एक्शन में आने के लिए तैयार है ताकि अपने उस्ताद से आने से पहले माहौल तैयार कर सके, तो अपने सिपाहियों को उरहान की गुजरगाह पर बिठा चुका होगा ताकि उरहान को जाल में फंसा सके। इसके अलावा महमद भी मौके पर मौजूद है और उरहान को खजाने तक पहुंचने से रोकने के लिए उस पर तीर से वार कर रहा है। जर्मियानियों और उस्मानियों की दुश्मनी बढ़ती जा रही है और हमें लगता है कि अगली किस्त किसी ड्रामाई और सस्पेंसफुल मोड पर ख़त्म होगी जिसमें उरहान का ख़जाना हासिल करना बहुत मुश्किल होगा और फिर अगले किस्त में उरहान मुश्किलात पर काबू पाते हुए ख़जाना हासिल कर लेगा। उरहान का ख़जाना हासिल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक तो उस्मान बे इस वक्त याकूब बे के मुकाबले में कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं और दूसरा ये कि उरहान अपने पिछले मिशन में नाकाम रहा है और अब इसकी कामयाबी ज़रूरी है। नाज़रीन, इसके अलावा बात करें सेंजेक सिजलार की तो लग रहा है कि याकूब बे उन्हें अपनी तरफ माइल करने में कामयाब रहे हैं और बदले में सेंजेक सिजलार को रहने के लिए नई जगह मिल गई है और उस्मान बे की वहाँ आमद और फिर उस्मान बे की उनसे मुकाबलाबाजी इसी वजह से है कि वो उस्मान बे के हाथों से निकल चुके हैं। इसके अलावा सेंजेक सिजलार की उस्मान बे की सफ में शामिल होने के चांसेस अभी भी ज्यादा दिखाई देते हैं। नाज़रीन, बात चली है उस्मान बे की तो एक तरफ उस्मान बे खजाने के बारे में फिक्रमंद हैं और उरहान को ताकीद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें जासूस की मौजूदगी का शक हो चला है और इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि याकूब बे पर हमला होने का खबर जानने के बाद उस्मान बे को जासूस की मौजूदगी का शक होगा और कोई खबर या सबूत पाने के लिए यनी शहर से निकलेंगे और फिर बाज़ंतीनी सिपाहियों के जाल में फंस जाएंगे। गो उस्मान बे अपने आसपास के जो अलप्स हैं उनके साथ बाज़ंतीनी सिपाहियों पर गालिब आएंगे और कोई ज़्यादा नुकसान नहीं उठाएंगे। अलबत्ता जासूस के हवाले से मिलने वाली खबर या सबूत मिटा दिया जा चुका होगा। तो यहाँ उस्मान बे शायद जासूस के हवाले से बात कर रहे हैं और अपने खिलाफ चलने वाली चालों पर गुस्सा हैं कि हमारे साथ जिसने ये सब कुछ किया उनसे हिसाब लिया जाएगा। नाज़रीन, उस्मान बे कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जहाँ से फितना शुरू हुआ वहीं से आगाज़ करेंगे और वहाँ जाएंगे और कुरलुश उस्मान के मद्दात जानते हैं कि उस्मान बे माजी में भी ऐसा कर चुके हैं और अब उसकी तरह फिर से फितने के आगाज़ और नए लोगों की आमद देखेंगे कि किसकी आमद के बाद ये फितना शुरू हुआ है। इसके अलावा उस्मान बे की मुराद याकूब बे भी हो सकते हैं कि याकूब बे के आने के बाद बहुत सारी मुसीबतों और मसाइल ने सर उठाना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि उस्मान बे ने अपने अक्लमंद बेटे अलाउद्दीन बे को जर्मियानी सरदार याकूब बे की जासूसी पर लगा दिया है और याकूब बे के हर कदम पर नज़र रखने का भी हुक्म दिया है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने समराइज़ करने की कोशिश की है कि अगली आने वाली किस्त में क्या होने वाला है। जैसा कि हम प्रेडिक्शंस करते आ रहे हैं और हमारी प्रेडिक्शंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक सच भी साबित होती हैं। ये सिर्फ आप लोगों का प्यार और एतमाद ही है जिसकी बदौलत हमारी प्रेडिक्शंस सच साबित होती हैं। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और YT उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अज़हर इकबाल मंगश को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।